जय हिंद मेरे विद्यार्थियों आज हम आपका क्लास 12 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 10 से उसके आगे के सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये दिया हुआ है आपका 10वां क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ चीजें जानेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जैसे आपको पता है ये है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स डैश इधर इधर ये बाई, और ये क्या होता है, ये बाई डैश होता है। ठीक है, बीच में आपका क्या होता है, बीच में होता है आपका मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं, वो 0 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका मूल बिंदु है और मूल बिंदु का निर्देशांक हमने 0 0 मान लिया। ठीक है, ये होता ही है। ठीक, अब देखिए ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये आपका सेकंड चतुर्थांश होता है, ये थर्ड चतुर्थांश होता है, और ये होता है आपका फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो देखिए ये जो कोण है ये कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, देखिए जो इसमें जो होता है, इसमें आपका क्या आता है, इसमें आपका 90 माइनस थीटा आता है और 360 प्लस थीटा आता है फर्स्ट चतुर्थांश में। ठीक है, सेकंड चतुर्थांश में क्या आता है आपका, सेकंड चतुर्थांश में आपका आता है 90 प्लस थीटा और क्या आता है आपका 180 माइनस थीटा। ये क्यों आता है, ये सारी चीजें हम बताते हैं भैया आपको। ठीक है, इसको मिटा देता है हमारे पास दिखाई दे स्पेस के लिए 3 और 4। ठीक है, ये बस ध्यान रखिएगा, ये थर्ड चतुर्थांश है आपका और ये है आपका फोर्थ चतुर्थांश। इसमें क्या क्या आता है आपका, इसमें आता है आपका 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा आता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या आता है आपका 270 डिग्री, ये डिग्री लगा सकते हैं, सभी में डिग्री लगा देंगे। ठीक है, ये डिग्री लगा हुआ है। ये इसमें क्या आता है आपका 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ठीक है, देखिए फर्स्ट चतुर्थांश में आपका क्या आता है 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, देखिए ये क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है, तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 से, ये 90 है आपका, तो 90 से कुछ कम, तो 90 से कुछ कम 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा कोण आपका कितना होता है, 360 होता है, तो ये जब ये पूरा जाएगा तो यहां से यहां तक पूरा जाएगा तो 360 हो जाएगा, और फिर इसमें प्रवेश करेगा तो 360 में से कुछ ना कुछ जुड़ेगा, तभी ये 360 प्लस थीटा कुछ ना कुछ जुड़ेगा, तो ये हो जाता है आपका 360 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा। ये फर्स्ट चतुर्थांश। सेकंड चतुर्थांश देखिए ये पूरा कोण कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है, पूरा कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 में से, तो ये वाला अगर निकालना है तो 180 में से क्या करना पड़ेगा, पूरा अगर 180 है तो 180 में से कुछ घटाएंगे तभी तो ये वाला पार्ट आएगा, है ना। इसको 180 माइनस थीटा, और ये पूरा आपका होता है 90, तो इसमें क्या लिख सकते हैं 90 से थोड़ा सा अधिक होगा तभी तो ये वाला पार्ट होगा, तो ये 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। सेम टू सेम ये 180 से आगे बढ़ा तो 180 प्लस थीटा, और ये पूरा होता है 270, तो 270 से थोड़ा सा कम है 270 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा 270 से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो 270 प्लस थीटा, और ये पूरा होता है आपका 360, 360 से थोड़ा सा कम है 360 माइनस थीटा। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एक ट्रिक हम काम करते हैं, देखिए एक ट्रिक होती है आफ्टर, मतलब ए स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ये ट्रिक है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसका ये ट्रिक का मतलब क्या होता है, आफ्टर मतलब होता है, ये होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, सारी क्या होती हैं फर्स्ट चतुर्थांश में पॉजिटिव होती हैं आपकी। ठीक है, स्कूल, स्कूल का मतलब होता है इसमें साइन, एस मतलब क्या, हम साइन, और साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक, तो ये दोनों इसमें क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। टू, टू का मतलब होता है आपका टेन, और टेन का उल्टा आपका कॉट, तो ये टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे आइडेंटिटी निगेटिव होते हैं। ठीक है, इसमें सी मतलब होता है आपका कॉस, और कॉस का उल्टा आपका सेक, तो ये कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं इस चतुर्थांश से, बाकी सारी आइडेंटिटी क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, तो ये आपको समझने के लिए हम बताया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ए मतलब ऑल पॉजिटिव, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी इसमें। ठीक है, इसमें क्या रहेंगे, केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, केवल टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा थर्ड चतुर्थांश में, और फोर्थ चतुर्थांश में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम इसका मान कैसे निकालेंगे वो सारी चीजें हमको समझना है। देखिए जैसे साइन 90 माइनस थीटा हमको निकालना है, क्या निकालना है, साइन 90 माइनस थीटा निकालना है। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, मान लीजिए कॉस 90 माइनस थीटा। ये सारे फार्मूला है, हमने ये सारे फार्मूला 11th में पढ़ा था। ठीक है, हम थोड़ा सा उसको दोहरा देते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, रिमाइंड हो जाए। ठीक, तो ये साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसे ही हम निकालेंगे टेन 90 माइनस थीटा, साइन कॉस टेन हो गया, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कॉट 90 माइनस
थीटा। ठीक है, तो इनका सूत्र हम निकालेंगे। देखिए साइन 90, जब भी ये 9, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और भी लिख लेते हैं, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 360 प्लस थीटा। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे इसमें साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, और साइन कॉस 360 प्लस थीटा। ऐसे ही हम कॉसेक 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा और कॉट 360 प्लस थीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, जब भी यहाँ पे आपका विषम संख्या हो, ये 9 विषम है, ये 9 विषम है, ये 9 विषम है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये 36 क्या है आपका सम है, जीरो को नहीं देखना है, 36 सम है। जब भी यहाँ पे विषम हो आपकी, क्या हो, ये विषम, जीरो को नहीं देखना, जब भी ये विषम हो तो इस साइन का चेंज हो जाता है, साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। ठीक है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, कॉसेक का सेक और सेक का कोसेक हो जाता है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, साइन, साइन का ये विषम है ना, तो ये चेंज हो जाएगा, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा हो जाएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, जब भी ये विषम हो तब ये इसका कोसेक का सेक हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है, कॉट का क्या हो जाता है आपका, टेन हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन 360 प्लस थीटा, और देखिए ऑल पॉजिटिव, मतलब इसमें सारी क्या रहेगी, सभी पॉजिटिव रहेगी, कोई भी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 360 प्लस थीटा, ये क्या है आपका सम संख्या, जब ये सम संख्या हो तो साइन का साइन ही रहता है, साइन का क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा। टेन का क्या हो जाएगा, टेन थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव ही रहेगी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट चतुर्थांश में हम निकाल रहे हैं ना इनका और इनका, तो ये ऑल पॉजिटिव होता है, सारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट चतुर्थांश का निकाल दिया। अब हम एक सेकंड चतुर्थांश का निकाल कर दिखाते हैं, बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं जैसी आपने 11th में पढ़ा था। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं और थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं, सेकंड चतुर्थांश के बारे में। देखिए अगर सेकंड चतुर्थांश का निकालें, सेकंड चतुर्थांश में क्या लिखा हुआ है, 90 प्लस थीटा। ठीक है, ऐसे हम निकालें, अगर साइन 90 प्लस थीटा, ये सारे फार्मूला है हम क्वेश्चन में यूज करेंगे जहां पे हमको जरूरत होगी। ठीक है, देखिए साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90, ये डिग्री है। ठीक है, प्लस थीटा साइन कॉस टेन, और ये है आपका कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा। ठीक है, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट। ऐसे ही 180 माइनस थीटा का हम निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें, सारी पूरे का निकाल सकते हैं 180 माइनस थीटा का। तो हम कुछ निकाल कर दिखा देते हैं आपको। देखिए साइन क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा का सूत्र निकालेंगे हम, कॉस 180 माइनस थीटा का निकालेंगे, और टेन 180 माइनस थीटा का निकालेंगे, और कॉसेक 180 माइनस थीटा। ऐसे ही सेक और कॉट का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है विषम, क्या आ रहा है आपका विषम आ रहा है 9, जीरो को नहीं ध्यान देना है, ये 9 विषम है, 9 विषम है, 9 विषम, तो इनकी सबका चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का क्या हो जाएगा आपका, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, तो साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें साइन का साइन थीटा ही रहेगा। कॉस 118 सम है ना, तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, टेन का क्या हो जाएगा, टेन थीटा ही रहेगा। इसमें कॉसेक का ये 18 सम है, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब लेकिन देखिए इसमें क्या होता है आपका, पहले इसको लिख लेते हैं, ये देखिए चेंज हो जाएगा, ये विषम संख्या है तो साइन का क्या हो जाएगा आपका, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, उल्टा हो जाता है। टेन का क्या हो जाता है, कॉट थीटा, कोसेक का क्या हो जाता है, सेक थीटा, सेक का क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये तो हमने इसको मान निकाल लिया, और ये देखिए ये भी चेंज हो गया, कॉट का क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब देखिए सेकंड चतुर्थांश मतलब 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा की जब भी बात होगी तो केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, केवल साइन और कोसेक क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। इसमें केवल ये पॉजिटिव रहेगा, इसमें केवल ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे निगेटिव रहेंगे। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव। तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, साइन और पॉजिटिव रहेगा, कोसेक निगेटिव हो जाएगा, सेक निगेटिव हो जाएगा, कोसेक वाला पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे आपके निगेटिव हो जाएंगे। ये कॉट वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, कॉट ये हो जाएगा आपका निगेटिव। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाता है, एक मिनट
सॉरी सॉरी, साइन बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन वाला है ना, साइन वाला आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक। कॉस वाला क्या हो जाएगा, सब नेगेटिव हो जाएंगे। एक सेकंड को ध्यान में रखिएगा। टेन वाला क्या हो जाएगा, टेन वाला क्या हो रहा है, निगेटिव हो जाएगा। कॉसेक वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। कॉसेक वाला पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखिएगा, साइन और कॉसेक। और ये सेक वाला क्या रहेगा, सेक वाला आपका क्या रहेगा, सेक वाला आपका निगेटिव हो जाएगा। कॉट वाला आपका निगेटिव हो जाएगा, साइन वाला पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और कॉस वाला क्या हो जाएगा आपका, कॉस वाला निगेटिव हो जाएगा आपका। टेन वाला क्या रहेगा आपका, टेन वाला आपका क्या रहेगा, टेन वाला निगेटिव हो जाएगा। कॉसेक वाला क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इस प्रकार हम इसको सारे सूत्र निकाल सकते हैं। केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, आपके निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं सूत्र। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम सारे मानों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है आपको, ये 90 का मतलब होता है आपका पाई बाई 2 होता है, ठीक है। तो 90 का आपका ये डिग्री में है आपका मान, तो 90 डिग्री आपका होता है पाई बाई 2 के बराबर। तो 90 की जगह पाई बाई 2 भी लिखा मिल सकता है आपको, ठीक है। आप 180 की जगह 180 डिग्री होता है आपका पाई रेडियन के बराबर, तो 180 डिग्री की जगह आपका पाई भी मिल सकता है। पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, ऐसी सारी चीजें भी क्या हो सकती हैं, मिल सकती हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और जहां भी हम ये 360 डिग्री लिखेंगे तो वहां पे 360 डिग्री होता है आपका 2 पाई के बराबर। तो ऐसे ही हम 360 डिग्री की जगह 2 पाई का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम सारे मानों को निकाल सकते हैं, इसका भी और इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो आपका साइन वाला जो भी रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, और कोसेक वाला जो भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। साइन वाला जो भी रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोसेक वाला जो भी रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सारे को क्या कर देना है, निगेटिव कर देना है, निगेटिव लगा देना है जो भी माना है, ठीक है। या जहां पे विषम संख्या है तो इसका आइडेंटिटी बदल जाएगी, साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 ये विषम है, अगर 9 विषम है ना, यहाँ पे जीरो को नहीं देखना है। अगर 9 विषम है तो 10 वाला क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट वाला 10 वाला कॉट हो जाएगा आपका, कौशिक वाला सेक हो जाएगा, सेक वाला कौशिक हो जाएगा, ठीक है। कॉट वाला 10 हो जाएगा। और अगर ये पूरा सम संख्या है, 18 जैसे सम संख्या है एक, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा, और कौशिक का कौशिक ही रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, दिमाग में फीड करना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं आपके इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक और फार्मूला हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो विद्यार्थियों एक और फार्मूला हमको ध्यान रखना है कि जो होता है आपका साइन माइनस थीटा बराबर होता है आपका माइनस साइन थीटा के बराबर, लेकिन जो कॉस माइनस थीटा होता है वो होता है आपका कॉस थीटा। इस चीज को ध्यान रखना है। कॉस और सेक वाला, सेक माइनस थीटा बराबर होता है आपका सेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस है तो ये माइनस गायब हो जाता है, केवल कॉस थीटा बचता है। ये माइनस गायब हो जाता है, केवल सेक थीटा बचता है। ये क्यों होता है इसको हम बताएंगे आगे, ठीक है। तो देखिए अभी ये सारी चीजें हो गई, ये साइन बराबर ये हो गया, और सारे वही होते हैं। साइन हो गया आपका कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस लगेगा, इसमें भी सब में माइनस लगेगा, केवल कॉस और सेक में माइनस नहीं लगता, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। साइन हो गया, कॉसेक हो गया आपका, साइन कॉस 10 माइनस थीटा बराबर होता है आपका माइनस 10 थीटा, और कॉट माइनस थीटा बराबर होता है आपका माइनस कॉट थीटा। तो ये सारे फार्मूला भी आपको क्या करना है, अपने दिमाग में फीड करना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इसमें माइनस नहीं लगता, और सेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है, इसमें माइनस नहीं लगता। बाकी सभी में क्या आ जाता है, ये माइनस आ जाता है इधर भी, ठीक है। तो इस फार्मूला को भी क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा देते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोल रहा है कि इसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन, तो साइन इनवर्स, और ये क्या लिखा हुआ है, साइन। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो साइन का जो मुख्य मान शाखा है, जो हमने 2.1 में सीखा था, वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं है, इसलिए हमको इसको ऐसे बदलना पड़ेगा, पाई माइनस पाई बाई 3। इसको हम सोल्व करेंगे ना, जैसे भिन्न का घटाना सोल्व करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 3, तो हमारे पास इतना ही आएगा। तो इसको हम इस रूप में तोड़ेंगे, ये हमको अब ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी, इसको हम सोल्व करेंगे तो यही चीज आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें देखते हैं, साइन इनवर्स, ये लिखा हुआ हमारे पास साइन पाई माइनस
थीटा, ये पूरा थीटा है आपका। तो साइन, ये पाई का मान होता है आपका 180, तो साइन 180 माइनस थीटा हमने सीखा था अभी। ये कौन से सेकंड चतुर्थांश में है, और सेकंड चतुर्थांश में साइन क्या होता है, पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा। और ये 180 है, कितना, ये पाई मतलब होता है 180, तो ये सम संख्या है। सम संख्या मतलब साइन का मान क्या आएगा, साइन की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन 180 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा ही हो जाएगा। क्लियर, साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये पाई है आपका 180 और 180 में 18 आता है जो कि सम है, तो इसलिए साइन का साइन ही रहेगा। और ये पाई बाई 3 तो पाई बाई 3 हो जाएगा, और निगेटिव नहीं होगा क्योंकि 180 माइनस थीटा आपका सेकंड चतुर्थांश में आता है, और सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना हो गया, साइन पाई बाई 3। यहाँ पर लिख सकते हैं हम सूत्र को, चूंकि साइन पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह कुछ भी मान हो सकता है, ये होता है आपका साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए इनवर्स ये साइन को क्या कर देगा, काट देगा, तो हमारे पास कितना मान आ जाएगा, पाई बाई 3, और यही हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विद्यार्थियों हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4 का क्या याद करना है, मान याद करना है। ठीक है, देखिए जो 10 का मुख्य मान शाखा का परिसर होता है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, लेकिन ये जो है ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं है, इसलिए हमको इसको भी क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, ये लिखा हुआ है 10। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बड़े कोष्टक में लिख देते हैं क्योंकि हम अंदर छोटा कोष्टक लगाने वाले हैं। ठीक है, देखिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 4 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4। इस चीज को आपको ध्यान में रखना, आपको दिमाग में लगाना है कि हमको क्या बनाए कि ये चीज हमको मिल जाए। ठीक है, हमको तोड़ना है, पाई में से घटाना है कि 2 पाई में से घटाना है, ये चीज हमको दिमाग में अपने लगाना है। ठीक है, देखिए पाई माइनस पाई बाई 4, इसको सोल्व करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई, 4.3 पाई बाई 4 सेम चीज आएगा, इसको भिन्न का घटाना सॉल्व करने पर सेम ये चीज आएगा। ठीक है, तो हमको इस रूप में बनाना है। ठीक है, अब देखिए 10 पाई माइनस पाई बाई 4, तो 10 ये पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो 10 180 माइनस ये कोई भी कोण है थीटा, तो 10 180 माइनस थीटा हमको निकालना पड़ेगा। तो 180 माइनस थीटा आपके सेकंड चतुर्थांश में है, और निकालना किस में है, 10 में निकालना है। देखिए 10 180 माइनस थीटा हमको दिमाग में लगाना है क्या होगा। ठीक है, देखिए ये हमारे पास जीरो को ध्यान नहीं देखना, ये 18 क्या है हमारे पास, सम है, सम है, इसका मतलब 10 तो 10 ही रहेगा, तो 10 थीटा तो आएगा ही। अब देखिए सेकंड चतुर्थांश में आपका केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है 10 की, तो 10 का इसमें क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस 10 थीटा, क्योंकि 10 क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला है 10 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस 10 थीटा। ठीक है, अब देखिए 180 मतलब होता है पाई, ये 180 ही का मान होता है, पाई का मान ही 180 होता है, तो ये पाई माइनस थीटा बराबर, थीटा की जगह कोई भी मान हो सकता है, जो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे थीटा की जगह आपका पाई बाई 4, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 10 माइनस इसमें क्या हो जाएगा, माइनस 10 थीटा इसका मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 10 थीटा, तो ये हम पूरा इसको लिख लेते हैं 10 इनवर्स, और ये लिखा हुआ हमारे पास 10 180 माइनस थीटा बराबर माइनस लगा देंगे, माइनस 10, और थीटा की जगह हमारे पास है पाई बाई 4। तो इस प्रकार हमारे पास ये मान आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसमें 10 इनवर्स, देखिए माइनस 10 थीटा, अभी हमने बताया था कि 10, इसके पहले हमने क्या सूत्र बताया था, 10 माइनस थीटा बराबर क्या होता था हमारे पास, माइनस 10 थीटा। ठीक है, तो ये अगर शुरू में माइनस लगा हो तो हम उसके अंदर क्या लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं, या इसी क्वेश्चन को हम, इसी फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 10 थीटा बराबर, इसको पहले लिख लें इसको बाद में लिख लें, तो 10 क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फार्मूला ना हमारे पास, तो ये माइनस 10 थीटा बराबर हमें 10 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिखा हुआ सेम टू सेम लिखा हुआ माइनस 10 थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस थीटा, थीटा की जगह हमारे पास पाई बाई 4 है। ठीक है, इस प्रकार हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जो हमने फार्मूला यहाँ पे लगाया है, तो किनारे में हम क्या लिख देंगे, इस फार्मूले को लिख देंगे। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास आया कहाँ से, वो सारे फार्मूलों को हम इसको किनारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको बताना पड़ेगा कि ये सारी चीजें आई कहाँ से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि 10 पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस 10 थीटा, यहाँ पे ये बता देंगे, और यहाँ पे हमने ये सूत्र लगाया था तो हम लगा देंगे, चूंकि ये लगा था 10 माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, माइनस 10 थीटा, माइनस 10 थीटा।
तो ये सारी दोनों चीजें हमको इसके किनारे में इसके किनारे में क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, अब देखिए ये टेन इनवर्स को टेन क्या कर देगा, दोनों को काट देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा -5/4 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से छोटा सा क्वेश्चन है, हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।